अगेन अब एक जो आखिरी चीज जो मैं आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं, ये डे 1 पे जो मैंने बताया था, R0, R1 एंड R2। ठीक है, मैंने आपसे कहा था ये आपके 7 घोड़े हैं और ये 8वां घोड़ा आप हैं, सारथी हैं, जो इन सब की लगाम पकड़ के बैठे हैं, कृष्ण भगवान की जगह पे आप बैठे हैं, इस रथ को चला रहे हैं। ये नंबर 8 लीडरशिप, और ये 7 लगामें आपके हाथ में हैं। मैंने आपसे कहा था अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले अकाउंटिंग पे काम करो, अकाउंट्स और फाइनेंस पे काम करो, और मार्केटिंग पे काम करो। इन दोनों पे काम करोगे, बाकी के अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। सो ये जो है इस पे R0, R1, R2, पहले अगर आपको रेगुलर एक्शन R1 बनना है तो ये इसका, ये 7 घोड़ों का एक 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 इसको क्या बोलूं मैं, एक एक अगले 1 साल का एक प्लान जो मैं हर बार मैं बताता हूँ। मैं कभी 7 घोड़ों के 4 टांगों का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ, कभी मैं उसको जो है ये इस तरीके से बताता हूँ कि पहले मैं फाइनेंस का ये वाला पार्ट करूंगा, उसके बाद मार्केटिंग का ये वाला करूंगा, उसके बाद ये। कुल मिला के ये है कि अपने बिजनेस को 7 अलग अलग नजरों से देखना, ये 7 अलग अलग लेंसेज से देखना, और उसका अगले 1 साल का अपना प्लान बनाना, जो स्ट्रेटेजी शीट के माध्यम से जो है वो ये होता रहेगा। नाउ R0, R1, R2. Can anyone explain what is R0, what is R1, and what is R2? Anyone can anyone explain? कौन एक्सप्लेन कर सकता है? नारायण शरण, चलिए नारायण जी बताइए, व्हाट इज R0, मॉर्निंग। R1 और R2? गुड मॉर्निंग, बोलिए। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, और स्पेशली श्याम जी, जिन्होंने हमें बहुत इंस्पायर किया, मोटिवेटेड किया वीडियो बनाने के लिए, और हमने यूट्यूब पे भी डाला, और काफ़ी सब्सक्राइबर भी एक दिन के अंदर ग्रोथ हुई, यानी कि अराउंड 25 to 30 सब्सक्राइब मेरे बढ़ गए। और R0 यानी कि जहाँ हम बिल्कुल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट की, और R1 यानी रेगुलर, हम रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, और R2 यानी कि रिएक्टिव, कभी कभी जब सेल नहीं हो रही है तो हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके ओके, तो ये R0, R1, और R2 बेसिक चीजें सही बता दी। सर यस, मैं एनीथिंग एक, एल्स? यदि आपकी इजाजत हो तो 1 मिनट में लेना चाहूंगा। बोलिए जल्दी से, आपको आधे आधे जी सर। मिनट का समय दे सकता जी हूँ, जी देखिए सर जी। हमको। हाँ, मैंने आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में मैंने इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले अकाउंट का जो कोर्स है उसको कवर करना शुरू किया। मैंने एक सॉफ्टवेयर ओके इंस्टॉल किया ओके। और पूरे प्रोडक्ट को बार कोडिंग किया, और जिसकी वजह से मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्गेनिंग की, वो 95% सॉल्व हो गई। और जो मेरी इनकम इनकम जो ग्रोथ थी पिछले महीने, मान लीजिए 100 थी, तो इस बार 150 हो गई। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कांग्रेस। इसी थैंक यू इसी सर, थैंक मोमेंटम यू। को बना करके रखिएगा। और अगेन टीम जब इन्वॉल्व होगी, टीम को भी जब रिजल्ट्स दिखते हैं, ये दिखते हैं, आपको अभी अगले 1-2 महीना खुद जो है मुस्तैद रहना पड़ेगा, फिर एक ऐसे टीम मेंबर को तैयार करना पड़ेगा जो आपकी जगह ले सके, ताकि आप और ऊपर के लेवल पे जा सके, ताकि आप स्टक ना हो जाए। तो R0, R1, R2 का मीनिंग जो है नारायण जी ने हमको बताया। एनीवन वुड लाइक टू ऐड टू इट कि R0, R1, R2 में और कोई चीज, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, कोई और मीनिंग उसमें कुछ बताना चाहेगा? एनीवन? अगर कुछ एडिशनल है तो अब बोलिए। हाँ, मुझे कोई आवाज आई अभी। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगी। मेरे ओके। साथ इज नो वर्क एट ऑल, और नारायण जी ने हाँ हाँ हाँ। being proactive and R2 is being reactive. I think it is other way around. R1 is being reactive, irregular, and R2 is being very proactive. तो ये उल्टा सुल्टा। R1 is being regular and R2 is being reactive. ऐसा है। Let अच्छा, us go back to it. Yes, yes. What he told was correct. What he told was correct. R0 means no action. R1 means regular action. ये वही है जो 5-day कोर्स का ही स्लाइड है ये। R1 is regular action. We have to be R1. और R2 is reactive. प्यास लगने पर कुआं खोदना is R2.
राइट? Okay. सो हाँ, सो दिस इज R0, R1 और R2. तो अगेन हो सकता है R&D या हो सकता है HR में, HR पॉलिसी बनाने में, ठीक है, अभी मैं R2, R0 तो मुझे रहना ही नहीं है, R0 तो मुझे रहना ही नहीं है. अगर मैं देखिए R1 R2, R0 R1 R2 का डिफरेंस देखिए. R0 मतलब मुझे पता ही नहीं कि भैया कुछ प्लानिंग जैसी कोई चीज भी होती है. अंडरस्टैंड? R0 मतलब नो एक्शन. नो एक्शन क्यों? एक होता है नो एक्शन क्योंकि मुझे पता ही नहीं, एक होता है नो एक्शन बिकॉज आई प्लान्ड इट लेटर, मैंने बाद के लिए उसको प्लान किया, इसलिए अभी नो एक्शन. तो ये फर्क समझिए R0 और R0 मतलब मुझे पता ही नहीं कि मुझे पता नहीं. करेक्ट है? दैट इज R0. हवा के पत्ते की तरह है. अगर आपने, सॉरी, और ये हम तीनों को इसमें, सॉरी, हाँ, रेगुलर एक्शन मींस रेगुलर एक्शन रिएक्ट. अगर मैंने ये प्लान किया है कि मेरी HR पॉलिसी मैं नवंबर में बनाऊंगा, मींस मैं अभी उस पर काम नहीं कर रहा हूं, बट चूंकि वो मेरे प्लानिंग में है, चूंकि वो मेरी स्ट्रेटेजी में है, आई एम R1 इन इट, मैं उसमें R1 में हूं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं R0 में कब हूं? अगर मैं सोचता ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं, तब मैं R0 में हूं. अगर मेरी प्लानिंग में है, मतलब देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू बी R1 इन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑल द टाइम. रेगुलर एक्शन में R1 में अगर मेरी प्लानिंग में है, भले 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, अगर मेरी प्लानिंग में है, आई एम स्टिल R1 इन इट. R1 मतलब ये नहीं कि अभी इस वक्त अभी काम जो है वो चल रहा है. ये सब अब मैं 5-day कोर्स में इतने डेप्थ में नहीं जा सकता. बट अगेन R0, R1, R2 इज अ डीप फिलोसॉफी, अगर मैंने प्लानिंग किया है और मान लो HR पॉलिसी में मैंने कुछ प्लान किया है जो मैं नवंबर एंड में करूंगा, दैट डजंट मीन अभी मैं R0 में, आई एम इन R1. एक्शन है, वो एक्शन है, भले वो नवंबर में होने वाला है, मेरे प्लान में तो है, मेरे वर्किंग इसमें तो है. तो ये, तो अगेन R0, R1 और R2 का फर्क समझिए. R2 तो अगेन R1 ही समझना. R2 तो आपको पता है, वो जो फर्जी इंटरव्यू हम लोग लेते हैं ना, मेरा फेवरेट एग्जांपल है. 2 लोग छोड़ के भाग गए, अब भैया अब विज्ञापन दिया, 4 जगह फोन किया, यार आदमी आया, भेजो भेजो भेजो. फिर कोई भी जो आ जाता है वो ईश्वर का स्वरूप ही दिखता है. फिर अरे आ गया इंटरव्यू देने, एक फर्जी इंटरव्यू होता है, क्योंकि डिसाइडेड होता है भैया इसको तो लेना ही है. टेंशन हमारी तरफ होता है, उसकी तरफ नहीं होता है. हम ही को डर लगता है, पता नहीं साला ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा तो क्या होगा. अगेन ये दिस इज R2. ये प्यास लगने पर कुआं खोदना, तो अच्छा पानी नहीं आएगा, ये पानी नहीं आएगा, वॉट एवर इट इज. सो R0 मतलब क्या? नाउ लेट अस, मैंने थोड़ा सा इसमें क्रिएटिव होने की कोशिश की. ये R0 मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, कि नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट में मेरा पूरा समझ आया. R1 एक्चुअली, सॉरी, ये जो R1 है, दिस इज एक्चुअली जो कई बार पहले भी जो हमने बात की है, ये क्वाड्रेंट 2 थिंकिंग है. ये अभी अर्जेंट नहीं है पर इंपॉर्टेंट है. अभी गाड़ी में जो है पेट्रोल है, लेकिन फिर भी मुझे और पेट्रोल भरा लेना है क्योंकि लंबा जाना है. अभी पेट्रोल है, अर्जेंट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि गाड़ी वेल फ्यूल्ड रहे. दिस इज R1. हो सकता है ये थोड़ा सा और एक बार आपको देखना पड़े इसकी गहराई समझने के लिए. नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट. आई थिंक स्टीफन कोवी की ये जो चार्ट है, स्टीफन कोवी की दुनिया को सबसे बड़ी देन अगर कोई है तो वो ये चार्ट है, जिसको अक्सर मैंने देखा है खरे सर भी रेफर करते रहते हैं. ये क्वाड्रेंट 2 थिंकिंग
इज एक्चुअली बीइंग R1, जिसपे रेगुलर एक्शन है, प्लानिंग है। क्योंकि जब दो लोग छोड़ के भाग गए ना, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया अर्जेंट। अगर आप इंपॉर्टेंट पे काम करते हो तो अर्जेंट जो है आपकी लाइफ में बहुत कम हो जाएगा। तो R0 मतलब क्या? R0 मतलब सीधा सीधा ऊपर में क्या लिखा हुआ है? भगवान भरोसे है, भगवान भरोसे है। अभी जरूरत नहीं है तो क्यों ये करूं, भगवान भरोसे। लाइक अ लीफ इन द विंड, जहां बिठा दिया हवा में उड़ रहा है। R0, इसको पता ही नहीं कि इसको पता नहीं। ये टिपिकल एस क्वाड्रेंट ट्रेट होता है। एस क्वाड्रेंट ट्रेट R0 होता है या R2 होता है। एस क्वाड्रेंट यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, एक प्रोफेशनल, एक प्रॉपर बिजनेसमैन, सॉरी एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं सोचता। ही ऑलवेज ब्लेम्स एक्सटर्नल इश्यूज कि यार ये लोग बेईमान होते हैं, सीखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ये वो। अगेन ये टिपिकल R0 रहना या R2 रहना, ये एस क्वाड्रेंट का ट्रेट होता है। कोई टीम नहीं है, कोई सिस्टम्स नहीं है, कोई माइंडसेट नहीं है। एंड इज नॉट, ही इज ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ हिज इग्नोरेंस, नॉट अवेयर ऑफ हिज इग्नोरेंस। इसको पता ही नहीं कि इसको पता ही नहीं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि जिसको पता नहीं कि उसको पता नहीं, उसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि जब पता ही नहीं कि पता ही नहीं कि पता नहीं, उस व्यक्ति को लगता है कि उसको सब कुछ पता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको पता नहीं। ये होता है R0 वाले के साथ। सो यहां पर कोई R0 नहीं है, तो अगेन दिस इज बीइंग R0, क्योंकि कुछ करते ही नहीं है। कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं, ना कोई ट्रेनिंग लेना, ना कुछ करना, बस एक्सटर्नल सिचुएशंस को ब्लेम करते रहना, किस्मत को ब्लेम करते रहना, ये सब जो है ये करते रहना। अब चलिए हम अब आते हैं R1। R1, दिस इज द आइडियल स्टेट। यहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी होती है, या एटलीस्ट एक्टिविटी नहीं भी हुई तो प्लानिंग होती है। सॉरी, मैं यहाँ पर प्लानिंग होती है, ठीक है। दीज आर प्रोएक्टिव पीपल। प्रोएक्टिव मतलब पहले से एक्शन लेना, प्रोएक्टिव। सिचुएशन खराब होने के पहले प्रोएक्टिव, इसको जो है क्वाड्रेंट 2 थिंकिंग भी बोलते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट पे काम करना, प्रोएक्टिव, ठीक है। ये लोग इंपॉर्टेंट पे काम करते हैं, और इसको जो है क्वाड्रेंट 2 थिंकिंग भी बोलते हैं, जो आपको मैंने चार्ट में देखा। ये दीज पीपल आर सिस्टम बेस्ड, ये एक सिस्टम बनाते हैं। ये स्ट्रैटेजी, प्लान, टैक्टिक्स, ये स्ट्रैटेजी शीट जैसी चीजों पे काम करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी, प्लान एंड टैक्टिक्स? इस पे फिर हम कभी चर्चा करेंगे। स्ट्रैटेजी इज अ ह्यूज थिंग। एक स्ट्रैटेजी में बहुत सारे प्लान्स होते हैं। स्ट्रैटेजी और प्लान में यही फर्क है। स्ट्रैटेजी एक रणनीति है। एक रणनीति के अंदर में बहुत सारी योजनाएं होती है, योजना है ना प्लान। और प्लान के अंदर में बहुत सारे टैक्टिक्स हो सकते हैं डे टू डे बेसिस पर। तो छोटा और बड़ा और बड़ा। तो सबसे बड़ा है स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी में बहुत सारे प्लान्स होते हैं, एक प्लान में बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है। हियर वेरी इंपॉर्टेंटली, टीम इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। Team is aware of everything. There is transparency, and there is designation and systems thinking. Designations बनाए हुए हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन ट्री बनाया हुआ है, एंड सिस्टम्स थिंकिंग। ये फलाना रोज लेट क्यों आता है, तो उसको बुला करके डांटना, दिस इज नॉट सिस्टम्स थिंकिंग, दिस इज पर्सन बेस्ड थिंकिंग। ये फलाना रोज लेट क्यों आता है, यार ये लेट आने वाला सिस्टम में कैसे बंद कर सकता हूं, या क्या सिस्टम बनाऊं, कैसे ये करूं कि ये लेट आना बहुत ही ज्यादा डिस्करेज हो जाए। इस पे काम करना, बजाय इसके कि जो लेट आ रहा है उसको बुला करके डांटना या धमकी देना। दिस इज सिस्टम बेस्ड थिंकिंग, दिस इज R1। और R2 इज रिएक्टिव। जब प्रॉब्लम आए तब कुछ करना, ठीक है। ये अर्जेंसी बेस्ड होता है। ये अगेन जो मैंने बोला ना, ये अर्जेंसी बेस्ड होता है।
अब अर्जेंसी आ गई, अर्जेंसी बेस्ड R2, अर्जेंसी बेस्ड। यहाँ पर जनरली रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होता है, गलत आदमी को हम ले लेते हैं। अर्जेंसी है, जो दिखा ले लिया। अर्जेंसी है, कोई मशीन का मेंटेनेंस किया नहीं, मशीन को AMC में रखा नहीं, मशीन को इसमें ये किया नहीं। अब अर्जेंसी हो गई, कुछ तो भी चाहिए। जनरली यहाँ पे रॉन्ग डिसीजन मेकिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ही इज अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। ये यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसको पता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में गलत है। R0 को तो पता ही नहीं कि उसको पता है। दिस पर्सन R2 कैन बी ट्रेन्ड टू गो इनटू R1। और यहाँ पर हम 5-day कोर्स में और लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम में यही कर रहे हैं कि आपको R2 से R1 में लेकर के जा रहे हैं। और ये R2 से R1 आदमी तभी जा सकता है जब ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी इज नीडेड। ये एक एक चार्ट जो है, जो मैंने कल शाम को बैठ करके बनाया, बहुत सोच करके, बहुत इसके पीछे जो है ना, ये देखने में सिंपल चार्ट्स लगते हैं, पर आप समझ सकते हैं, आप में से जो लोग अवेयर हैं, कि इसको ये बनाना इतना आसान नहीं था। मतलब कोई एक कंसेप्ट को समझाना साधारण हिंदी में, ये कई बार इतना इजी नहीं होता है। सो दिस इज R0 R1। तो ये कैसी मानसिकता हमको बनानी, ये चार्ट मैं अभी आपको समझाना चाहता था, लेकिन आज की इसमें मैं ये नहीं ले रहा हूँ। बट अगेन, अगर आपको अगर ये समझ में आ गया है कि क्वाड्रेंट 2 में हमको रहना है, क्वाड्रेंट 2 R1, यहाँ पे अगर हमको रहना है, और जो हम सीखते हैं उसको अगर तुरंत ना भी कर सके तो एटलीस्ट अपने स्ट्रैटेजी में और अपनी प्लानिंग में डालना है। स्ट्रैटेजी इसीलिए है कि हर चीज आज नहीं की जा सकती। स्ट्रैटेजी इसीलिए 3 साल की हम बनाते हैं। यार कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी कंपनी में करनी है, लेकिन 2 साल बाद हमको यहां से लोकेशन चेंज करना है। हमको लोकेशन अब ये 2 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में तो होगा नहीं ना। ये तो 3 साल के उसमें होगा कि हमको एक बड़ी दुकान चाहिए फलाने, इसमें हो सकता है वो हमारे 2 साल के उसमें हो, पर स्ट्रैटेजी में तो है। हम R1 तो है, उसमें हमारी प्लानिंग में तो है। सो यही है स्ट्रैटेजी। और ये जैसे डॉक्टर शिल्पा ने बताया, और मैं जब स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग होती है तब भी मैं बोलता हूं, आप 3 स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग करो, तीसरे चौथे में समझ में आता है कि यार मेरे कंपनी में ये कैसे लागू होता है। इसकी अकल बाद में आती। कम से कम 3 स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग के बाद समझ में आता है कि यार ये है क्या चीज। पर कब? जब आप उसको करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।